स्पेस बहुत ही रोचक जगह है। ये ह्यूमन अपने रहस्यों को एक्सप्लोर करने के लिए बुलाता है। एक ऐसी ही चुनौती है स्पेस एनीमिया जो एस्ट्रोनॉट्स को अफेक्ट करता है, जैसे सुनीता विलियम्स ने ये खुद एक्सपीरियंस किया। जब वो अर्थ पे वापस आई तो उनके ब्लड में चेंजेस थे, उनके रेड ब्लड सेल काउंट कम हो गए थे। इस कंडीशन को समझना स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ पे ग्रेविटी ह्यूमन जमीन से जुड़े रखता है। यह हमारे शरीर के फंक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ब्लड को ग्रेविटी के पुल के साथ सर्कुलेट करने की आदत होती है, लेकिन स्पेस में ग्रेविटी का ग्रिप कमजोर हो जाता है। इस माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट का ह्यूमन बॉडी पे बहुत इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स होता है। एक इम्पोर्टेंट इफेक्ट है फ्लूइड रिडिस्ट्रीब्यूशन। हमारा ब्लड, जो मोस्टली पानी होता है, हमारे हेड और चेस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यह शिफ्ट शरीर को ऐसे फील कराता है जैसे उसमें बहुत ज्यादा फ्लूइड है, और इस वजह से शरीर कम ब्लड प्रोड्यूस करता है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स भी कम होते हैं। रेड ब्लड सेल्स में ये कमी स्पेस एनीमिया का एक मेन रीजन है। स्पेस एक हार्श एनवायरनमेंट है। ये रेडिएशन से भरा हुआ है, एक ऐसी इनविजिबल एनर्जी जो लिविंग सेल्स के लिए हार्मफुल हो सकती है। अर्थ पे हमारे एटमॉस्फेयर ह्यूमन इस रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को ज्यादा एक्सपोजर फेस करना पड़ता है। ये रेडिएशन रेड ब्लड सेल्स को डैमेज कर सकता है, जिसे वो नष्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हेमोलिसिस कहते हैं। जब रेड ब्लड सेल्स के नष्ट होने की स्पीड शरीर में उनके बनने की स्पीड से ज्यादा हो जाती है, तो यह स्पेस एनीमिया का कारण बनता है। इसके अलावा रेडिएशन बोन मैरो को भी अफेक्ट कर सकता है, जहां रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। इस इम्पैक्ट की वजह से शरीर की रेड ब्लड सेल सप्लाई को रिप्लेनिश करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे स्पेस एनीमिया का इफेक्ट और बढ़ जाता है। स्पेस एनीमिया सुनने में कोई दूर की प्रॉब्लम लग सकती है, लेकिन इसके इफेक्ट्स एस्ट्रोनॉट्स के लिए रियल और इम्पैक्टफुल होते हैं। सोचो, आप हमेशा थकान फील कर रहे हो, सिंपल टास्क को करने की एनर्जी भी नहीं है। यह फटीग स्पेस एनीमिया का एक कॉमन सिम्टम है। ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होने से फिजिकल परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है, जिससे एस्ट्रोनॉट्स के लिए अपने डिमांडिंग टास्क्स को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। एस्ट्रोनॉट्स को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, खासकर फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान, लेकिन इसके इफेक्ट्स फिजिकल एक्सर्शन से आगे भी हैं। स्पेस एनीमिया दिमाग को भी धुंधला कर सकता है। एस्ट्रोनॉट्स को कंसंट्रेट करने, डिसीजंस लेने या इंफॉर्मेशन याद रखने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये कॉग्निटिव डिक्लाइन उनकी कॉम्प्लेक्स टास्क्स को परफॉर्म करने और क्रिटिकल सिचुएशंस में जल्दी रिएक्ट करने की एबिलिटी को कम कर सकता है। सेक्शन 5, स्पेस एनीमिया से लड़े एस्ट्रोनॉट्स क्या कर सकते हैं। स्पेस एनीमिया की चैलेंजेस के बावजूद साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स इसे निपटने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है क्लोज मॉनिटरिंग। एस्ट्रोनॉट्स अपने मिशंस के दौरान रेगुलरली अपने ब्लड को चेक करते हैं। न्यूट्रिशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आयरन और अदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ एक बैलेंस्ड डाइट रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। एक्सरसाइज भी एक क्रूशियल एलिमेंट है। रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटी बोन मैरो एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने और ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने में मदद करता है। यह शरीर पे माइक्रोग्रेविटी के नेगेटिव इफेक्ट्स को कम कर सकता है। सेक्शन 6, स्पेस ट्रैवल का फ्यूचर एनीमिया पजल को सुलझाना। स्पेस एनीमिया को सॉल्व करने की कोशिश एक कंटिन्यूअस जर्नी है। रिसर्चर्स एस्ट्रोनॉट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नई टेक्नोलॉजीज और स्ट्रेटजीज डेवलप कर रहे हैं। एक प्रॉमिसिंग एरिया है आर्टिफिशियल ग्रेविटी एनवायरनमेंट्स के डेवलपमेंट। अर्थ की ग्रेविटी को सिमुलेट करके हम शायद माइक्रोग्रेविटी की ब्लड प्रोडक्शन पे पड़ने वाले इफेक्ट्स को कम कर सकें। एक और फोकस है एडवांस्ड मेडिकेशंस और ट्रीटमेंट्स पे। साइंटिस्ट रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने और सेल्स को रेडिएशन डैमेज से प्रोटेक्ट करने के तरीके खोज रहे हैं। गोल यह है कि एस्ट्रोनॉट्स को एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए स्पेस में रहने के लिए जरूरी टूल्स दिए जाएं।
स्पेस एनीमिया के पजल को सॉल्व करना स्पेस ट्रैवल के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस में आगे बढ़ते हैं, हमारे एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ और वेलबीइंग को प्रायोरिटी बनाना बहुत जरूरी है। सेक्शन 7, सुनीता विलियम्स, एक स्पेसफेयरिंग पायनियर। सुनीता विलियम्स के स्पेस एनीमिया के साथ एक्सपीरियंस ह्यूमन स्पिरिट की रेजिलियंस और स्पेस मेडिसिन में कंटिन्यूअस रिसर्च की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। उनकी जर्नी ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की बाउंड्रीज को पुश करने के लिए इंस्पायर करती है, साथ ही उन लोगों की हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने के लिए भी जो अर्थ के बाहर जीने की हिम्मत करते हैं। विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (PDO) लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस की वेटरन एस्ट्रोनॉट्स के डेडिकेशन और करेज की एक मिसाल है। साइंस और एक्सप्लोरेशन में उनके कंट्रीब्यूशंस ने फ्यूचर जनरेशंस के स्पेस ट्रैवलर्स के लिए रास्ता बनाया है। स्पेस एनीमिया के साथ उनका एक्सपीरियंस स्पेस ट्रैवल से होने वाले फिजियोलॉजिकल चैलेंजेस को समझने और उनसे निपटने की इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। ये हमें याद दिलाता है कि जैसे जैसे हम कॉस्मोस में आगे बढ़ते हैं, हमें अपने एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ और वेलबीइंग को प्रायोरिटी देनी चाहिए। सेक्शन 8, माइक्रोग्रेविटी की इंपैक्ट को समझना। माइक्रोग्रेविटी स्पेस में एक्सपीरियंस की जाने वाली नियर वेटलेसनेस स्पेस एनीमिया में योगदान देने वाला एक ही की फैक्टर है। यह शरीर को कई तरीकों से प्रभावित करता है, जिसमें फ्लूइड रिडिस्ट्रीब्यूशन, बोन डेंसिटी लॉस और मसल एट्रोफी शामिल हैं। इन इफेक्ट्स के समझना इफेक्टिव काउंटर मेजर्स डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है। ब्लड पी माइक्रोग्रेविटी का एक प्राइमरी इफेक्ट अपवर्ड फ्लूइड शिफ्ट है। ये शिफ्ट शरीर को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि उसमें फ्लूइड ज्यादा है, जिससे ब्लड प्रोडक्शन कम हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम में यह कमी, जिसमें रेड ब्लड सेल्स भी शामिल हैं, स्पेस एनीमिया का कारण बनती है। इसके अलावा माइक्रोग्रेविटी बोन मैरो एक्टिविटी के को दबा सकता है, जिससे रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन और भी बाधित होता है। इन चुनौतियों का समाधान करना विस्तारित अंतरिक्ष मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। सेक्शन 9, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स और कंसर्न्स। हालांकि ज्यादातर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस आने के बाद अंतरिक्ष रक्ताल्पता से उबर जाते हैं, लेकिन लंबे समय तक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण और विकिरण के संपर्क में रहने के संभावित दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर चिंताएं हैं। जोखिमों का आकलन करने और शमन के लिए रणनीति विकसित करने के लिए शोध जारी है। एक चिंता हृदय स्वास्थ्य पर संभावित प्रभाव है। लंबे समय तक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में रहने से हृदय की संरचना और कार्य में परिवर्तन हो सकते हैं। अंतरिक्ष रक्ताल्पता के प्रभावों के साथ ये परिवर्तन अंतरिक्ष यात्रियों के दीर्घकालिक हृदय स्वास्थ्य के बारे में चिंताएं पैदा करते हैं। एक और चिंता प्रतिरक्षा प्रणाली पर संभावित प्रभाव है। अंतरिक्ष यात्रा प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाने के लिए जाना जाता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। अंतरिक्ष रक्ताल्पता के प्रभावों के साथ यह प्रतिरक्षा दमन दीर्घकालिक मिशन के लिए चुनौतियां पेश कर सकता है। सेक्शन 10, स्पेस मेडिसिन में नई तरक्की। अंतरिक्ष चिकित्सा अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा सामना की जाने वाली स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नई दवाओं को विकसित करने से लेकर नए व्यायाम उपकरण बनाने तक, वैज्ञानिक लगातार अंतरिक्ष यात्री स्वास्थ्य और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। एक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित है ऐसी दवाओं का विकास जो लाल रक्त कोशिका उत्पादन को बढ़ावा देती है। सेक्शन 11, कंक्लूजन फ्यूचर मिशंस के लिए एस्ट्रोनॉट हेल्थ को इंश्योर करना। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का अन्वेषण करते रहते हैं, हमारे अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य और सुखाकारी को सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष रक्ताल्पता अंतरिक्ष यात्रा द्वारा पेश की गई एक महत्वपूर्ण चुनौती है। अंतरिक्ष चिकित्सा में उन्नति दीर्घकालिक मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आशाजनक समाधान प्रदान करती है।
जैसे जैसे हम अंतरिक्ष के रहस्यों को उजागर करते रहते हैं, हमें अपने अंतरिक्ष यात्रियों की सुखाकारी के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ ऐसा करना चाहिए।